अयोध्या के हिंदुओं को क्यों इतना गाली दिया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है? देखिए, वो वही लोग हैं जो सदियों से ये खेल करते आए हैं इस देश में। इस सब जितने भी ये चीज़ हो रहा है ना, इसका एक ही आदमी जिम्मेवार है। क्या, कौन? वो नरेंद्र मोदी जी। यही मोदी जी राम जी का नाम लेते थे राम मंदिर बनने से पहले। अच्छा। चुनाव तक राम जी का नाम लिया है और अब तो जगन्नाथ का नाम ले रहे हैं। भगवान जय जगन्नाथ बाबा, उनका नाम ले रहे हैं, राम जी को भूल ही गए हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि राम जी ने इनके साथ विश्वासघात कर दिया है। हिंदुओं को गाली बका जा रहा है और हिंदुओं को गाली बक रहा है। ये हमारे देश में जो नफरत पैदा किया गया है, ये मोदी जी ने किया। ये हिंदू मुस्लिम में भावना पैदा किया और हिंदू मुस्लिम में भावना पैदा करने के साथ साथ जो बोलते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुत्व को एक करेंगे, अब हिंदू में भी फूट डाल दिए। कैसे विश्व गुरु बना रहे हैं? हिंदू एक नहीं है। हाँ, हिंदू एक नहीं है। अब तरह तरह के नाम से ऑन कैमरा हम बोल नहीं सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूँ आपके साथ अंजलि प्रकाश। अयोध्या के हिंदुओं को या अयोध्या वाले को लगातार कुछ लोग गाली दे रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। अब कह सकते हैं अब कौन गाली दे रहा है, इससे ज्यादा हमसे ज्यादा आप जानते हैं, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं। हम बिहार में हैं और बिहार की जनता के बीच में है और जनता से जानेंगे कि अयोध्या के हिंदुओं का क्या गलती है, क्या लगातार उनको गाली दी जा रही है। क्या लग रहा है कि अयोध्या के हिंदुओं को क्यों इतना गाली दिया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है? देखिए, वो वही लोग हैं जो सदियों से ये खेल करते आए हैं इस देश में। क्या पहले भी जितने लोग इंडिया में रहते थे वो हिंदू नहीं थे क्या? नहीं, तब भी हिंदू थे। तो क्या उनका शोषण नहीं करता था? एक समुदाय तो हमेशा शोषण करता आया है। और आज जब देख लिया कि बैकवर्ड हो या ओबीसी हो या नीचे तत्वा हो, पढ़ लिख के अपना अधिकार मांगने लगा है, तो उसको हिंदू बना दो। अच्छा, पहले क्या हिंदू नहीं थे हम लोग? और क्या जो आज गाली दे रहे हैं उनके पूर्वज किनको वोट किए थे पहले, 89 के पहले? तो जाके अपने पहले पूर्वज से न पूछे जिनको गाली दे रहे हैं। शर्म नहीं आता वैसे लोगों को? ये सब सिर्फ जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट है उनका यही काम रहा है 10 साल में। किसी तरह इंडिया में नफरत फैला दो, उसी में लोग उलझे रहें, बाकी किसी चीज़ की बात ना करें। अच्छा, मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या है हिंदू मुस्लिम, क्या है, क्या मिल जाएगा उससे? बोलिए, मैं किसी से 1 घंटा लड़ने को तैयार हूँ क्या? मैं भूख नहीं लगेगा मुझे लड़ने में? मतलब कि अयोध्या के लोगों की कोई गलती नहीं है, उनको गाली नहीं देना चाहिए। ये जो मूर्ख इंसान है जो गाली दे रहे हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जितना भी पॉपुलेशन रहता है उन सब का हिंदुस्तान है, और कोई दूसरा डिसाइड करेगा? अच्छा, वोट देना सबका अधिकार होता है। अयोध्या वालों ने भी अपनी मर्जी से वोट दिया, फिर उनको गाली क्यों दिया जा रहा है? आपको जान के अचरज होगी मैम, महाराष्ट्र में तकरीबन 17 सभाएं नरेंद्र मोदी जी ने की, और आपको जान के अचरज होगा कि 15 सभाएं हार गए। 15 जगह से लोकसभा सीट वो हार गए। तो क्या मोदी जी को जिम्मेवार ठहराइए? जो लोग आज हिंदू को गाली दे रहे हैं, जाइए मोदी जी के बारे में बोलिए, कुछ है हिम्मत? शर्म नहीं आता है ऐसे लोगों को? शर्म आता है कि नहीं आता है? और मैं फिर वही सवाल पूछता हूँ, आज मैं हिंदू हूँ, क्या कल मैं हिंदू नहीं था? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या के हिंदुओं को लोग क्यों लगातार गाली दे रहे हैं, ये बताइएगा। ताकि विधानसभा का जो चुनाव हो, अच्छा। उसमें अपना मुकाम हासिल कर सके। अच्छा, विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए ये चाल चला जा रहा है? जी, राजनीतिक बहुत खराब चीज़ है मैडम। चलिए, अयोध्या के हिंदुओं को लगातार गाली दी जा रही है, क्या रीजन है? अयोध्या में जितना पक्ष को वोट पड़ा है उतना ही विपक्ष को पड़ा। थोड़ा सा अंतर है, जो एसपी के जो नेता वहाँ से जीते हैं, जो सांसद प्रत्याशी, वो भी थोड़े कम अंतराल से ही जीते हैं, ठीक है। बट इसका कहने का मतलब है आप अयोध्या के सारे जितने भी नागरिक हैं, कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उन लोगों पे भी जिन्होंने उनको वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। तो कहीं ना कहीं आप उन सबको कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी में लाके खड़ा कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपको कम से कम उनकी आस्था का तो ख्याल रखना चाहिए। यही मोदी जी राम जी का नाम लेते थे चुनाव से, राम मंदिर बनने से पहले। अच्छा। चुनाव तक राम जी का नाम लिया है और अब तो जगन्नाथ का नाम ले रहे हैं। जगन्नाथ जो उड़ीसा में भगवान जय जगन्नाथ बाबा, उनका नाम ले रहे हैं, राम जी को भूल ही गए हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि राम जी ने इनके साथ विश्वासघात कर दिया है। राम जी ने मोदी जी के साथ विश्वासघात कर दिया, समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं? राम जी ने कहीं ना इनको वहाँ से चुनाव नहीं जीते, इस वजह से उनको लगता है कि राम जी ने कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात कर दिया है। या मोदी जी में कहीं कमी रह गई होगी। अच्छा, जो श्री राम जी चंद्र जी। अयोध्या के हिंदुओं को गाली क्यों दिया जा रहा है? अयोध्या के लोगों को बड़ा लोग गाली दे रहे हैं कि वो लोग गद्दार है, धोखेबाज है, दोगले हिंदू है। बहुत से लोग कमेंट ऐसे केवल फीलिंग कर रहे हैं, केवल अपने आप में फीलिंग कर रहे हैं कि गाली दिया जा रहा है। गाली कोई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियो चल रही है। एक व्यक्ति गमछा ओढ़ के
और कुछ नाम अयोध्या लिखकर उसको आग लगा रहा है। हाँ, बिल्कुल वो वीडियो हम लोगों ने हाँ, वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, सोशल मीडिया पे कल ही देखा। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का सरकार द्वारा, इनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके एक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के 6 को वोट मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या लग रहा है कि अयोध्या के हिंदुओं को लगातार गाली दिया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है कि वो लोग हिंदू नहीं है, वो लोग गद्दार हैं, वो लोग बहुत से डॉट मतलब नाम से उनको गलत नामों से भी पुकारा जा रहा है। आखिर क्यों वहाँ के लोगों को इस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं? इस सब जितने भी ये चीज़ हो रहा है ना, इसका एक ही आदमी जिम्मेवार है। क्या, कौन? वो नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसे जिम्मेदार है उन लोगों को इतना कुछ बोलने की? क्या वो बोल रहे हैं? मंच पर जब जहाँ सभा कर रहे थे 2024 के चुनाव के पहले जहाँ सभा कर रहे थे, तो मंच पर जो भाषण वो दिए हैं, मटन, मछली, मुजरा, मुस्लिम, मंगलसूत्र, ठीक है ना, भैंस, मनीष कश्यप, महंगाई पर, सिंचाई पर, शिक्षा पर कहीं बात नहीं की है। इसी का परिणाम है। और जहाँ तक अयोध्या का बात है, वहाँ के हिंदुओं को गाली बका जा रहा है और हिंदुओं को गाली बक रहा है। ये हमारे देश में जो नफरत पैदा किया गया है, ये मोदी जी ने किया। ये हिंदू मुस्लिम में भावना पैदा किया और हिंदू मुस्लिम में भावना पैदा करने के साथ साथ जो बोलते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुत्व को एक करेंगे, अब हिंदू में भी फूट डाल दिए। कैसे विश्व गुरु बना रहे हैं? हिंदू एक नहीं है। हाँ, हिंदू एक नहीं है। अब तरह के नाम से ऑन कैमरा हम बोल नहीं सकते हैं, तरह के नाम से सम्मानित किया जा रहा है अयोध्या वाले को। अब ये बोला जा रहा है कि आपसे निवेदन करते हैं कि अयोध्या अगर आप जा रहे हैं तो अपने गाड़ी से जाइए, अपने खाने पीने का सामान लेके जाइए, आप वहाँ रुकने का जरूरत नहीं है, एक दिन में दर्शन करके वापस आ जाइए। मतलब कि समझ लीजिए आप कि वो गाड़ी से आप जाइएगा, अपने गाड़ी से, तो पेट्रोल बिहार का भराइएगा, वहाँ का पेट्रोल नहीं लीजिएगा। आप अगर रुकना नहीं है तो वहाँ के होटल का खर्चा जो है, जो होटल वाले वहाँ होटल बना के बैठे हैं, वो होटल का पैसा बचेगा। आप खाने पीने का सामान लेके जाएंगे तो वहाँ के जो होटल खाने वाले जो सामग्री बेच रहे हैं, उनका बिक्री नहीं होगा, तो घाटा किसको होगा? वहाँ के किराएदार दुकानदारों के। बिल्कुल। तो किस दिशा में आप राजनीति को लेके जा रहे हैं? मोदी जी जब जीत गए तो मतलब हमेशा राम मंदिर, लेकिन अयोध्या नहीं गए जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद अयोध्या। अरे भैया, वो राजनीति कर रहे हैं धर्म पे। अच्छा। वो राजनीति कर रहे हैं आस्था पर, वो राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, वो राजनीति कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान पे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म का आदमी एक जगह जाके एक हो जाता है, पता है कहाँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जब जाता है ना, तो डॉक्टर साहब के साथ अगर खून का ज़रूरत है, उसको है, एक्सीडेंट कर गया है, तो डॉक्टर साहब जान बचा लीजिए। जात नहीं बताता है, जात नहीं बताता है वहाँ कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का खून चाहिए, मुस्लिम है, मुस्लिम का खून चाहिए, जान बचा लिए, किसी का भी खून डाल दीजिए। वहाँ तो जाति बात नहीं है। तो आप इस देश के प्रधानमंत्री होकर जातिवाद काहे कर रहे हैं भाई? धर्म पर राजनीति काहे कर रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आपको ड्रामा बनना चाहिए, कोई नृत्य कला मंदिर में नाटक करना चाहिए आपको जाके। नृत्य कला मंदिर में नाटक करना चाहिए प्रधानमंत्री को जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जवाब देंगे। मेरे देश में मेरे आंकड़ा के हिसाब से और भी ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे आंकड़ा के हिसाब से प्रतिदिन 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहा है। वो क्यों कर रहा है पता है आपको? रोजगार नहीं मिलने की वजह से या वैकेंसी नहीं आने की? नहीं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है रोजगार और वैकेंसी। यहाँ पर बाप का ताना सुन रहा है कि बेटा तुम कब तक कमाओगे, कब तक बाप के होटल में खाओगे। माँ का ताना सुन रहा है। और हद तो तब हो जाता है ना मैडम, जब बोलता है भाई, छोटा भाई, कि भैया तुम नहीं कमाओगे तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। और उससे भी ज़्यादा हद कब हो जाता है जब एक बहन बोलती है कि भैया तुम नहीं कमाओगे तो मेरे दरवाजे में बारात कैसे आएगा, मेरा डोली कैसे उठेगा, मेरा शादी कैसे होगा। हद तब होता है। डिप्रेशन में जाके युवा डेली आत्महत्या कर रहा है। इसका जवाब देगा मोदी जी? मतलब कि मोदी जी की वजह से सारे युवा आत्महत्या कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आंकड़ा उठाइए, सोशल मीडिया पर देखिए, आप डाटा देखिए, डाटा उठा के देखिए। युवा आत्महत्या करने पे मजबूर है क्योंकि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी सीमा चरण पे है। कांग्रेस के शासन में इस तरह का आप डाटा अगर उठा के देखिएगा तो युवा इतना आत्महत्या नहीं कर रहा था। मेरे हिसाब से हम 2 से 3 बता रहे हैं, वो 10-15 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूरी वीडियो देखी और सभी की बात सुनी कि अयोध्या के हिंदू को लोग क्यों, अयोध्या वाले को लोग लगातार गालियाँ दे रही हैं। ऐसे में आखिर सवाल हम लोग किससे करें? सरकार किसकी है? अगर सरकार जिसकी है, क्या हम उनसे सवाल नहीं कर सकते? हिसाब तौर पे युवाओं का कहना है, या हमारे साथ जो लोग बात कर रहे थे उनका कहना है कि मोदी जी को नृत्य कला में जाकर नाटक करनी चाहिए। वो एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन एक अच्छे नाटक करता ज़रूर है। कमेंट करके बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए शेयर जरूर करते रहिएगा कि ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ के जाइएगा। हम सफ़र भारत देखते रहिए। मैं हूँ आपके साथ अंजलि प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।